Hello students, welcome to Jai classes of English, Hindi and Sanskrit. I am Janendra Rana, followed by the nickname Jai Sir. आज की इस वीडियो में मैं कक्षा दसम इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर लेके आया हूँ, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, रिटन बाय जेम्स हैरियट। तो हम इस लेसन पर हम पहुँचें, इसकी कंप्लीट समरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो जरा हम टाइटल पर ज़रा विचार करते हैं और फिर इसके कैरेक्टर पर विचार करते हैं। हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन लीडिंग रोल। ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, विक्ट्री। किसकी विक्ट्री? सर्जरी का। सर्जरी का दो अर्थ। सर्जरी का अर्थ है ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा, और सर्जरी का दूसरा अर्थ है हॉस्पिटल। यहाँ दोनों ही अर्थों में यहाँ प्रयोग हुआ है। तो सर्जरी की जीत, ऑपरेशन की जीत अर्थात सफल ऑपरेशन। क्यूरियस बात है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ किसी का सर्जरी हुआ ही नहीं है, किसी का ऑपरेशन हुआ ही नहीं है, फिर भी टाइटल क्यों दिया गया है ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? तो इसका रहस्योद्घाटन अभी नहीं करते हैं क्योंकि कहानी में इंटरेस्ट बना रहे। अब हम चलते हैं इसके मेन किरदार पर, कौन कौन हैं इसके लीडिंग रोल में, इस कहानी के पात्र कौन कौन हैं। मिसेज पम्फ्री, ये रिच लेडी, एक धनाढ़ महिला है, मिसेज पम्फ्री है। ट्रिकी है, मिसेज पम्फ्री पेट डॉग, मिसेज पम्फ्री का पेट पालतू कुत्ता है। जेम्स हैरियट, वेटनरी सर्जन, वह वेट सर्जन है, वह पशु चिकित्सक है, वह पशु का शल्य चिकित्सक है ये। और फिर नरेटर, और वही जेम्स हैरियट नरेटर भी है, कथाकार भी है। कहानी स्टार्ट होती है, मिसेज पम्फ्री हु इज वेरी रिच मैन, जैसा मैंने पहले बताया। कितना रिच है वह पता करेंगे, जानेंगे उसके कुत्ते से। शी लव्स हर डॉग ट्रिकी वेरी मच, जस्ट लाइक हर सन। अपने बेटे की तरह कुत्ते को वह प्यार करती है। एंड शी इज वॉकिंग ऑन द रोड इन द मॉर्निंग। शी इज इन द मॉर्निंग वॉक। जेम्स हैरियट द नरेटर इज ऑन द कार। ही पुल्स अप हिज कार सडनली। एकाएक गाड़ी को वह रोकता है, कार को रोकता है। एज ही शॉक्ड टू सी द अपीयरेंस ऑफ द डॉग। डॉग के अपीयरेंस को देख करके वह बिल्कुल शॉक्ड है, मर्माहत है। क्या है? ट्रिकी हैज ग्रोन ह्यूगली फैट, बहुत मोटा हो चुका है। हिज फोर लेग्स आर स्कैटर्ड इन फोर कॉर्नर्स। ऐसा लगता है मोटा के इतना ऐसा चर्बीदार हो गया है कि चार पैर उसके चारों कोनों में छितराए हुए नजर आते हैं। और फिर देखिए, हिज आइज आर रेड रियोमी, उसकी आंखें बिल्कुल लाल लाल हैं, ठीक है, पानी निकलने निकलने जैसा है। हिज टंग लॉल फ्रॉम हिज जाव्स, और उसके जो टंग हैं वो जाव से अर्थात जो जबड़े हैं उससे नीचे निकलता है। ऑल दीज आर द सिम्टम्स दैट ही इज नॉट वेल। ये सारी ये सिम्टम बता रहे हैं, ये सारे लक्षण बता रहे हैं कि ट्रिकी ठीक ठाक नहीं है। डॉक्टर ने पूछा कि क्या मैंने जैसा कहा था कि भोजन पर परहेज रखना है, यू हैव नॉट टू गिव द स्वीट फूड आइटम्स एंड यू हैव टू डू प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। तो आपने ऐसा किया है, ट्रिकी को खूब ज़्यादा एक्सरसाइज करवाना है और परहेज में रखना है, इसे मीठा खाने से मना करना है, रोकना है। तो इसके जवाब में क्या कहती है वह? रिंग थ्रोइंग हैज नॉट बीन डन फॉर ए फ्यू डेज
एज हॉटकिन द गार्डनर इज नॉट वेल, ही इज सफरिंग फ्रॉम लुमेंगो। लुमेंगो होता है मांसपेशियों का खिंचाव और पीठ दर्द है, हम लोग बसात भी कहते हैं उसे। उससे वह परेशान है, रिंग थ्रोइंग नहीं हुआ है। और रह गई खाने की बात, तो क्या कहती है, ही हैज़ बिकम लिस्टलेस एंड आई हैव टू गिव हिम माल्ट, कोड लिवर ऑयल, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, केक, क्रीम, बिस्कुट्स, एटीसी, नथिंग एल्स। मैं और हमें देना पड़ रहा है इसको, क्योंकि लिस्टलेस हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है। तो माल्ट दे रहे हैं, कोड मछली का तेल दे रहे हैं जिसमें विटामिन ए और डी प्रचुर मात्रा का है, और फिर इसे केक, क्रीम वगैरह वगैरह दे रहे हैं। नथिंग एल्स। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत कम दे रहा है, इतना ही दे रही है। अब जाने आप, दीज फूड आइटम्स आर गिवन अपार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल मील, जो मुख्य भोजन है उसके अलावे दिए जा रहे हैं। उसके बाद भी कहती क्या, इतना कोई बच्चा को भी दिया जाए तो इससे ही पेट भर जाएगा। अब यहाँ अज्ञानता क्या है उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा खिला रही है, बीमार ज़्यादा होता जा रहा है। इस चीज़ को नोटिस करता है डॉक्टर। फिर सख्त लहजे में डॉक्टर कहता है कि यदि आपने कट डाउन नहीं किया, भोजन को स्ट्रिक्ट डाइट पर से नहीं रखा और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाया, तो तुरंत ही ये बीमार होने वाला है। ही विल फेल सीरियसली इल। मिसेस पंपरी सुनती है, माथा नीचे करके हाथ मलते हुए चली जाती है। ऐसा लगता हो शी हैज एक्सेप्टेड द न्यू रिजाइम गिवन बाय द डॉक्टर। डॉक्टर ने जो नया तरकीब बताया है उसको मानेगी। बट द डॉक्टर नो दैट ट्रिकी इज वेरी ग्रीडी, ही हैज नॉट लर्न टू रिफ्यूज द फूड। ट्रिकी बहुत ग्रीडी है खाने के मामले में, उसने भोजन को रिफ्यूज करने का भी सीखा ही नहीं है। और वह मालकिन इतना प्यार करती है कि उसे दे ही देगी, और होगा क्या कि निश्चित रूप से वह बीमार पड़ ही जाएगा। और डॉक्टर द डॉक्टर इज वेटिंग हिज कॉल ऑल्सो, जानता था कि कंसिक्वेंस क्या होने वाला, बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा, और डॉक्टर इसका वेट भी कर रहा था उसके कॉल का। एंड ही हैज मेड हिज प्लान इन एडवांस हाउ टू ट्रीट ट्रिकी। ट्रिकी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा उसका प्लानिंग भी पहले से वह बना लिया है। और अकॉर्डिंग टू हिज गेस द कॉल ऑफ मिसेज पम्फ्री गोज टू हिम। मिसेज पम्फ्री का कॉल जाता है, दैट वाज द फ्रेंटिक कॉल, घबराहट में फ़ोन की है। क्या की है, वही ट्रिकी हैज रिफ्यूज इवन टू ईट फेवरेट फूड आइटम्स। ही डजंट मूव, वह हिलता डुलता नहीं है। ही इज लाइंग, वह पड़ा हुआ है, वॉमिटिंग कर रहा है। डॉक्टर हैरियट तुरंत कार से वहाँ जाता है और जा कर के उसके घर से ट्रिकी को उठाकर ले आता है, अपनी कार में रखता है और कहता है ही हैड टू एडमिट ट्रिकी इन द हॉस्पिटल फॉर ये फोर्टनाइट के लिए, 15 दिन के लिए लगभग उसे हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। ही विल बी अंडर ऑपरेशन सर्जरी, उसे सर्जरी करना पड़ेगा, और बचाने का कोई रास्ता नहीं है। मरता क्या नहीं करता, मालकिन तैयार हो जाती है अंततोगत्वा, और वह ले जाने के लिए तैयार है। अब वहाँ पैथेटिक सीन आ जाता है, जिस तरह से हम घर के सदस्य को, किसी व्यक्ति को हम हॉस्पिटल ले जाते हैं और क्रिटिकल पोजीशन में होता है, और घर वाले जिस तरह से रोदन की स्थिति आ जाती है, वही हाल थी। द ऑल द सर्वेंट्स वे राउज्ड टू ब्रिंग द आइटम्स, क्या क्या, कुशियंस, टॉयज, बेड शीट्स, कोट्स, सीजनल कोट्स, बाउल्स, ईटीसी, इस सारे सामान जो है सो लाने में व्यस्त हैं। डॉक्टर हैरियट सोचता है कि इतना सामान तो कार में तो आएंगे ही नहीं। फिर वो गाड़ी को स्टार्ट करता है, तभी दौड़ी हुई आर्म फुल ऑफ टॉयज ईटीसी सी ब्रिंग्स
एंड थ्रो इट थ्रू द विंडो ऑफ द कार। कार की तरफ से वह फेंक देती है। इस तरीके से और वहाँ से वह निकल जाता है। और वह जब मेन मुख्य मार्ग में जब मुड़ता है तो अपने ग्लास में, अपने शीशे में वह देखता है उस घर के दृश्य को, तो क्या पाता है? ऑल द फैमिली मेंबर्स वेर इन टीयर्स। सब के सब आंसुओं में थे। अब डॉक्टर हैरियट माथा फेरता है कुत्ते के ऊपर। देयर वाज नो मूवमेंट इन हिम। सांस के अलावा और कोई मूवमेंट नहीं देखा। भौंक नहीं रहा था। कुत्ते की जो खासियत होती है, चलना फिरना उठने बैठने की बात ही नहीं थी। वह मुश्किल से वह पूंछ ही हिला पाया। और फिर उसने कहा, अच्छा, व्हाट इज योर क्योर? आई नो दिस। तुम्हारा क्योर क्या है, तुम्हारा इलाज क्या है, मैं इसे भली भांति जानता हूँ। वह ले जाता है सर्जरी में, हॉस्पिटल में ले जाता है, जहाँ जैसे ही उसको उतारा जाता है बहुत से कुत्ते वहाँ आ जाते हैं जो पहले से वहाँ हैं। सब वहाँ उसको घेर लेते हैं, उस ट्रिकी को। एंड थिंक देम अनइंटरेस्टिंग थिंग। उसे अरुचिकर चीज देख मानते हैं। दे थॉट दैट ट्रिकी वाज इन वर्ज ऑफ डेथ। ट्रिकी जो है वह मौत के करीब है, ऐसा सोच करके वहाँ से वो चले जाते हैं। और ट्रीटमेंट लेखक और डॉक्टर कैसे करता है? एक कैनल उसके लिए बनाया, रहने के लिए जगह दिया। फॉर 2 days ही डिडंट गिव एनीथिंग टू इट। 2 दिन तक उसे खाने के लिए कुछ दिया ही नहीं दिया। और दूसरे दिन के अंत में उसने क्या पाया? ही स्टार्टेड टू टेक इंटरेस्ट इन सराउंडिंग में, अगल बगल में, चारों ओर वह इंटरेस्ट लेना शुरू किया, देखना शुरू किया। परहैप्स ही वाज सर्चिंग हर मिस्ट्रेस, हिज मिस्ट्रेस। अपनी मालकिन को वह खोज रहा था होगा, और भी देख रहा होगा कौन कौन यहाँ हैं, कहाँ हम आ गए हैं। 3rd डे में जब फीडिंग का समय था, कुत्तों को खिलाने का समय था, तो डॉक्टर वहीं था। सब कुत्ते खा लिए। खाने के बाद जब चले गए अपने अपने जगह पर, तो ट्रिकी जो है वह लड़खड़ाते हुए जाता है और जो बाउल्स को, बर्तनों को वह चाटता है। डॉक्टर हैरियट अंडरस्टैंड्स दैट इंटरेस्ट इन हिम फॉर ईटिंग हैज बीन राउज्ड, कि खाने की रुचि इसमें जग गई है। अगले दिन से उसने ही अरेंज एन एक्स्ट्रा बाउल फॉर हिम, उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल, बर्तन की व्यवस्था कर दी। अब पहला दिन, दूसरा दिन वह उसी तरह से, वह जैसे अन्य कुत्ते खाते थे उस तरह साथ में वह खाने लगा। एंड आफ्टर फ्यू डेज ही स्टार्टेड टू फाइट लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर। अपने शेयर के लिए, अपने हिस्से के लिए वह कुछ दिन के अंदर ही वह अन्य कुत्तों से वह टाइगर की तरह लड़ना शुरू कर दिया। नाउ ही हैड बिकम हेल्दी हो चुका था। कुत्ता मौज में था, डॉक्टर खुश था। अब वह अन्य कुत्तों के साथ वह खेलने लगा है। ही हैज बिकम नाउ द एक्सेप्टेड मेंबर अमोंग द डॉग्स इन द सर्जरी। जो कुत्ते हैं सर्जरी में, हॉस्पिटल में, उसके बीच में वह एक्सेप्टेड मेंबर हो गया, स्वीकृत सदस्य हो गया। ही spends most of his time playing with them. He hunts rats, वह चूहों का शिकार करता है। सब कुछ ठीक ठाक था। बट द कंडीशन ऑफ मिसेज पम्फ्री was not good. She was very worried what would have happened in surgery. सर्जरी में, ऑपरेशन में क्या हुआ होगा। She called Mr. Harriet dozens of times in a day. दर्जनों बार वह फोन करती थी
टू नो द लेटेस्ट बुलेटिन के लिए। लेखक ने बताया, द ऑपरेशन हैज बीन डन सक्सेसफुली एंड ट्रिकी इज आउट ऑफ डेंजर। सफलतापूर्वक ऑपरेशन हो गया है और ट्रिकी खतरे से बाहर है। शी बिकम्स प्लीज एंड स्टार्टेड टू सेंड फ्रेश एग्स टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड। ट्रिकी के ब्लड को इनरिच करने के लिए ऑपरेशन में खून की कमी हो जाती है, तो उसके खून को बढ़ाने के लिए वह फ्रेश एग्स भेजती है। एक दो नहीं, बट इन डजन्स, दर्जनों दर्जनों। डॉक्टर कंज्यूम्ड ऑल द एग्स विथ हिज पार्टनर्स। अपने पार्टनर के साथ वह सारे अंडों को वह स्वयं भक्षण करता है, खाता है, आनंद उठाता है खा करके। एंड शी स्टार्ट टू कॉल हिम रेगुलरली टू नो द लेटेस्ट बुलेटिन ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी के लेटेस्ट बुलेटिन को जानने के लिए वह बार बार वह कॉल करती है। उसे परेशान देख करके डॉक्टर हैरियट कहता है, ही हैज़ बीन कन्वल्सिंग रैपिडली। तेजी से कन्वल्स कर रहा है, तेजी से वह ठीक हो रहा है। और बीइंग प्लीज शी स्टार्टेड टू सेंड ब्रेंडी अलोंग विथ फ्रेश एग्स। फ्रेश एग्स के साथ साथ अब वह ब्रेंडी, मदिरा दारू, वह भेजना शुरू कर देती है। और दिस केम द सेरेमोनियल टाइम फॉर द ऑथर, फॉर द डॉक्टर। डॉक्टर के लिए बहुत ही उत्सव जैसा समय आ गया। नो ब्रेंडी, नो एग्स वेयर गिवन टू ट्रिकी। ट्रिकी को कोई अंडे नहीं, कुछ भी नहीं दिया जाते। ही कंज्यूम्ड ऑल द फूड आइटम्स सेंट बाई मिसेज पंफरी। मिसेज पंफरी के द्वारा जो कुछ भी भेजा जाता वह स्वयं भक्षण कर लेता। ही टेम्प्टेड फॉर ए व्हाइल दैट ट्रिकी शुड बी केप्ट परमानेंटली इन द सर्जरी, कि परमानेंटली ट्रिकी को रख दिया जाए, जिससे कि ही कुड गेट द सप्लाई रेगुलरली, जिससे कि जो सप्लाई मिल रहा है अंडे का, मदिरा का, वो बराबर मिलता ही रहे। बट ही नोज द कंडीशन ऑफ मिसेज पंफरी, व्हाट वुड हैव हैपेंड इन ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी के जुदाई के दौरान उसका क्या हालत रही होगी, वह भली भांति इस समझता था। देन वन डे he called and told Tricky is fit, completely fit, and he wants collection. Tricky fit है और वह चाहे तो वह ले जा सकती है। And within some minutes, a gleaming car stops in front of the surgery. सर्जरी के सामने में एक चमचमाती हुई गाड़ी, तो वो भी 30 फीट लंबे लग्जरी गाड़ी, धनाडी तो थी ही। तो वह तुरंत आती है दुबकी हुई कार के अंदर, यह सोच करके किस कि ट्रिकी की हालत बहुत ख़राब हो गई, मुश्किल से लड़खड़ा के चलता होगा। चौफियर द ड्राइवर ओपन्स द गेट, गेट खोलता है कार का। जेम्स हैरियट कहते हैं, आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, आई एम गोइंग टू कलेक्ट द डॉग, डॉग को लाने में जा रहा हूँ। एंड ही हैज़ गॉन टू फेच द डॉग, डॉग को जाकर लाने के लिए वह बाहर गया है। इन द गार्डन वेयर ट्रिकी वाज प्लेइंग विथ अदर डॉग्स के साथ वह खेल रहा होता है। सभी कुत्ते चारों ओर से घेरे हुए थे ट्रिकी को उसने देखा, और वह बीच में सबों से लोहा ले रहा था, जस्ट लाइक ए टाइगर की तरह, एक बाघ की तरह सबों के हमले का वह जवाब दे रहा था। और क्या देखा? इन 15 days
हिज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी वाज डिफरेंट। 15 दिन में जो उसका शरीर का जो संरचना थी, बनावट थी, वह बिल्कुल अलग हो गई थी। हिज स्टोमक वाज ब्रशिंग, हिज बेली वाज ब्रशिंग, ऑलमोस्ट ब्रशिंग बिफोर कमिंग टू द सर्जरी। सर्जरी में आने के पहले उसका पेट लगता था जैसे ब्रश कर रहा है ग्राउंड में। अब कैसा लग रहा है? हिज चेस्ट वाज ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। अब उसका चेस्ट जो है वो ब्रश कर रहा है। और ही हैड बिकम एक्टिव, बहुत ही एक्टिव हो गया है। उसे गोद में लेता है और चला जाता है मालकिन के पास। जैसे ही वह अपनी मालकिन को देखता है ट्रिकी, वह उछल करके चला जाता है उसकी गोद में। उसकी मालकिन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वह सोची थी कि किस हालत में होगा, इसी हालत में होने का कोई उम्मीद ही नहीं थी। और वह बिल्कुल खुश होकर के कहती, ऊह, ये बड़ा ही सूदिंग शब्द था। अविश्वसनीय चीज थी जो वह देख रही थी, उसे आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा। और और वह खुशी की आंसू में आ गई। जब जाने लगी तो वह कहती है, क्या कहती है? मिस्टर हैरियट, ओह मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई थैंक यू। हे मिस्टर हैरियट, कैसे मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करूं। दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। यह तो सर्जरी की जीत है, यह तो ऑपरेशन की जीत है। तो इस तरीके से इस कहानी की समाप्ति यहीं हो जाती है। तो हमने क्या पाया कि वह मिसेज पंपरी जो धनाढ़ महिला है, वह खूब ज़्यादा खिलाती पिलाती है, खूब ज़्यादा प्यार करती है, एक बेटे की तरह प्यार करती है और खूब ज़्यादा खिलाती है उसे मजबूत बनाने के लिए। बट द मोर शी फीड्स द मोर ही गेट्स इल। जितना ज़्यादा वह खिलाती है उतना ही ज़्यादा वह बीमार होता चला जाता है। इस फैक्ट को, इस सच्चाई को वह नहीं जानती है। और कहानी में हम, कहानी का संदेश भी हम कुछ ऐसा पाते हैं कि बहुत से लोग हैं, बहुत से रिच लोग हैं जो कुत्ते को अपने बेटे की तरह पाते हैं। परहैप्स दे फील लोनलीनेस। बहुत से बूढ़ा बूढ़ी होते होंगे, चाइल्डलेस पर्सन होते होंगे, वो जब अपने लोनलीनेस को, अपने बोर्डम को किल करने के लिए कुत्ते को पालते हैं। और इससे ये भी संदेश देता है, बहुत सी माएँ हैं, बहुत सी माताएं हैं जो अपने बच्चों को प्यार करती हैं और वो अपने बच्चों को ज़्यादा खिलाने की कोशिश करती हैं, और खूब ज़्यादा खिलाने की कोशिश में वह ज़्यादा बीमार कर देती हैं। वो सोचती हैं वही कि जितना ज़्यादा खाएगा उतना तंदुरुस्त होगा, उतना हट्टा कट्ठा होगा और दुनिया में नाम रोशन करेगा। हाँ, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तो पाएगा दुनिया में ठौर। यह इसकी सोच होती है, जितना बड़ा बड़ा कौर खाएगा, जितना ज़्यादा खाएगा उतना ही मजबूत होगा। लेकिन सच्चाई कुछ और है। हमें बच्चों को उतना ही खिलाना चाहिए जितना कि वह फायदेमंद हो, जितना उसके शरीर को ज़रूरत हो। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। ये स्टोरी का एंड है, ख़त्म होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss the question answer. Thank you for watching.